नमस्कार दोस्तों। आज जो है मार्केट में जो है वो बहुत ही मैसिव गिरावट जो है वो देखने को मिली है। अराउंड जो है वो 25 लाख जो है वो करोड़ इन्वेस्टर वेल्थ जो है वाइप्ड आउट इन लास्ट 6 ट्रेडिंग सेशन। जो है निफ्टी 50 जो है वो 600 पॉइंट से जो है ज्यादा का गैप डाउन जो है वो ओपन हुआ और रिकवर करके जो है वो 24,000 के आसपास जो है वो बंद हुआ। तो पूरा अक्रॉस दी सेलिंग जो है वो ईरान वॉर ने जो है वो पूरा मार्केट को जो है वो क्रैश करके रखा, क्योंकि सबसे बड़ी टेंशन जो है वो ऑयल का जो है वो प्राइस जो है वो $150 पर बैरल पहुंचने की संभावना है। सारे रिसर्च, सारे जो है वो पूरी ग्लोबल जो पावर हाउस है, सारे यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब जो है वो ऑयल जो है वो $150 पर बैरल जो है वो बढ़ने वाला है करके। सो बैंक निफ्टी ऑल्सो 56,121 के आसपास ओपन हुआ और 55 जो है वो 1000 के आसपास जो है वो जाकर जो है लो जो है वो इसने किया। तो टोटल जो है वो डाउन एट द 4.5% वर्स्ट जो है इसका जो है वो सेक्टर परफॉर्मेंस वाइज देखते हैं तो पीएसयू बैंक डाउन अबाउट 4% जो है वो, और ऑलमोस्ट जो है वो निफ्टी ऑटो जो है वो 4.-4% था। पीएसयू बैंक 4%, निफ्टी बैंक जो है -3। तो अक्रॉस सारे जो है वो सेक्टर्स में जो है वो पूरा रेड सिग्नल में था। आईटी में बिकॉज डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो रहा है और रुपी जो है वो गिरते ही जा रहा है, 92 से जो है वो ऊपर जो है वो जा रहा है। तो एफएमसीजी हो गया, प्राइवेट बैंक हो गया, मेटल हो गया, सब में जो है -2% से ज्यादा की जो है वो गिरावट जो है वो देखने को मिली। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, निफ्टी कंज्यूमशन, निफ्टी एनर्जी, सब में जो है वो गिरावट जो है वो अच्छी खासी देखने को मिली है आज। तो टोटल जो है वो क्रैश चालू है। इवन ग्लोबल मार्केट में भी देखते हैं तो वो भी जो है वो 6 पॉइंट, साउथ कोरिया का जो हो गया, जापान जो है वो डाउन 3.5 to 4%, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया जो है ये भी 2.4 से 4.5 तक जो है वो डाउन था। नैस्डैक जो है वो भी 2.5% से जो है ज्यादा की गिरावट थी। डॉव फ्यूचर भी 2.4। क्रूड ऑयल जो है वो जो है ब्रांड क्रूड ऑयल जो है वो 105 बैरल जो है $105 जो है प्रति बैरल हो गया है। एंड जो नॉर्मल जो क्रूड ऑयल है वो जो है वो $92 जो है वो हो गया है। इसलिए जो है वो अगर टेंशन ज्यादा बढ़ेगा तो जल्दी ही जो है $150 पर बैरल जो है पहुंचने की संभावना है, जो कि इंडिया जैसी कंट्री जो इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, ऑयल इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, इकोनॉमी जो है उस पे जो है बहुत ज्यादा जो है वो भार पड़ेगा। हालांकि अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि अभी दे आर नॉट इंक्रीजिंग एनी ऑयल प्राइसेस को जो है वो, तो वहां पे अभी जो है वो ऑयल मार्केट कंपनीज को ही जो है वो सारा प्रेशर और जो है वो दबाव जो है वो लेना पड़ेगा। तो इम्पैक्ट ऑन इंडिया में क्या हो रहा है कि रुपी तो वीकनिंग हो ही रहा है शार्पली, जो है इन्फ्लेशन रिस्क हो गया, पॉसिबल जो है वो प्राइस हाइक हो सकता है। एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, इन सब के प्राइसेस जो है वो काफी अच्छे खासे जो है वो हाइक हो सकते हैं। और गवर्नमेंट का जो है वो फिजिकल जो बैलेंस है इस बजट में, जो डिक्लेरेशन है उसमें काफी जो है वो प्रेशर पड़ने की संभावना है। फिजिकल डेफिसिट जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा इंपोर्ट का जो एक्सपेंडिचर है वो काफी बढ़ जाएगा, क्योंकि रुपीज जो है वो वीक होते जा रहे हैं। जियो पॉलिटिकल में ईरान में जो है वो मुस्तफा खamenei जो है वो ईरान के न्यू सुप्रीम लीडर जो है वो, यूएस इसराइल जो है स्ट्रांगली अपोज द अपॉइंटमेंट। चाइना पब्लिकली बैक कर रहा है ईरान को। इंक्रीजिंग ग्लोबल टेंशन, मिसाइल अटैक फ्रॉम द ईरान टू इसराइल, बहुत सारे अटैक जो है वो इसराइल में, वहां पे कुछ कैजुअलिटी भी हुई। इसराइल एयर स्ट्राइक ऑन ईरान, ईरान के जो है सिक्योरिटी साइट इन तेहरान में जो है वो। तो इंटरनेशनल सिचुएशन, मास प्रोटेस्ट बाय इरानियन सिटीजन अगेंस्ट द न्यू लीडर, फियर ऑफ स्ट्रिक्ट पॉलिसी सिमिलर टू फॉर्मर लीडर, क्योंकि ये भी उसी लाइन पे है जो पुराने खेमनाई हैं, अली खेमनाई हैं, उसी के समान जो है वो लीडर हैं, उसी सिमिलर जो है वो काइंड ऑफ जो है वो सिचुएशन से निकले हुए हैं। तो वो सेम टाइप ऑफ पॉलिटिक्स है, तो वहां पे मास प्रोटेस्ट भी जो है वो सिटीजन के द्वारा किया जा रहा है। तो ओवरऑल जो है ग्लोबल मार्केट इज ड्रिवन बाय सारे जो क्रैश है, मिडिल ईस्ट जियोपॉलिटिकल टेंशन एंड ऑयल का प्राइसेस जो है वो सर्च हो रहा है। उसके कारण जो इन्फ्लेशन फियर, एफआईआई सेलिंग और ग्लोबल जो है वो रिस्क सेंटिमेंट भी जो है वो बढ़ता जा रहा है। निफ्टी जो है वो 24,000 में जाके जो है वो बंद हुआ है। एक समय जो है वो 600 से ज्यादा पॉइंट की जो है गैप अप में जो है वो ओपन हुआ था।
BSE सेंसेक्स जो है वो 77,000 जो है वो एक समय जो है वो 2200 से ज्यादा पॉइंट की जो है वो गिरावट थी, इसमें जो है वो बंद हुआ 1300 पॉइंट के आसपास। जो है फियर इंडेक्स जो है वो वॉलेटिलिटी इंडेक्स 23.36 बढ़ गया है, मतलब बहुत अधिक जो है वो फियर है मार्केट में। ब्रेंट क्रूड जो है वो 98.98 हो गया है एंड क्रूड ऑयल जो है वो 94 के आसपास जो है वो कोट कर रहा है। ग्लोबल मार्केट में देखेंगे तो डॉ जोन्स सभी जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो रेड में ही दिखेंगे, है ना। तो इस तरीके से जो है वो ऑल ओवर जो है वो एक और दूसरी चीज है कि यूरोप ने रिड्यूस कर दिया डिपेंडेंस ऑन रशिया। जो है वो रशिया का जो शेयर है यूरोप पाइपलाइन गैस का जो है वो 40% जो 2021 से जो है अब जो है वो 6% ही रह गया है 2025 में, इंक्लूडिंग एलएनजी रशिया। तो यहाँ पे जो है वो यूरोपियन यूनियन जो है प्लान कर रहे हैं कि कंप्लीटली स्टॉप रशियन गैस इंपोर्ट बाय 2027 में। अभी गैस एलएनजी के प्राइस ही बढ़ रहा है क्योंकि ईरान साइड में वहां पे बहुत सारे साइट जो है वो बंद हो गए हैं। तो यूरोपियन रिप्लेस्ड पाइपलाइन गैस विद एलएनजी शिप्ड बाय शी। दिस क्रिएटेड ये जो है ह्यूज प्रॉब्लम जो है वो डिमांड जो है क्रिएट कर रहा है एलएनजी में। और यूएस जो है वो बिगेस्ट जो है वो सप्लायर बन रहा है एलएनजी का यूरोप में जो है वो। तो 140 बिलियन से ज्यादा जो है वो एलएनजी सप्लाई कर चुका है 2025 में। तो 58% टोटल एलएनजी जो है वो यूरोप को सप्लाई कर रहा है। तो मिडिल ईस्ट के कारण जो है वो कॉन्फ्लिक्ट के कारण जो है इंक्रीज हो रहा है एनर्जी प्राइसेस। ईरान वॉर हो गया, मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो ये जो है वो यूरोपियन गैस के प्राइसेस जो है वो काफी जो है वो इसमें जो 30% इन वन डे जो है वो इंक्रीज हो गया। ऑयल प्राइस जो है ऑलमोस्ट जो है वो $100 पर बैरल जो है वो बढ़ गया। तो यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मोज जो है वो डिस्ट्रप्शन, ग्लोबल ऑयल गैस सप्लाई यहाँ पे फर्दर जो है और जो है वो टाइट होने की संभावना है। कतर ने अपना एलएनजी जो है वो शट डाउन कर दिया है, रिफाइनरी जो है वो। तो वहां पे जो है वो और जो है वो मेजर सप्लाई सोर्स ऑफ द मार्केट है। तो इसके कारण जो है गैस प्राइसेस एक्सपेक्टेड टू राइज 45 से 63 पर जो है यहाँ पे जो है डॉलर जो है वो बढ़ने की संभावना है। यूएस एलएनजी एक्सपोर्ट जो है वो बिगेस्ट बेनिफिशियरी, क्योंकि यूएस एक्सपोर्टर है, फ्लेक्सिबल सप्लाई एंड स्पेयर कैपेसिटी है। तो वो कैन जो है वो रीडायरेक्ट शिपमेंट क्विकली टू यूरोप टू और एशिया जो है। तो यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन जो है वो काफी ज्यादा जो है वो रहने की संभावना, ऑलमोस्ट जो है वो 3.63 जो है वो डॉलर रहने की संभावना है पर जो है वो MMBTU जो है वो। एट करेंट ग्लोबल प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 200% जो है वो इंक्रीज हो सकता है इनका जो। तो यूरोप का मेन बायर है वो यूएस है। तो यूएस एलएनजी जो है वो यूएस काफी इसका बड़ा बेनिफिशियरी हो। इसी बीच जो है रशिया से न्यूज आई कि रशिया रेडी टू सप्लाई एनर्जी टू यूरोप इफ आस्क। जो है अगर जो है वो रशिया जो है वो फिर से जो है यूरोप को मेजर सप्लायर बन सकता है एलएनजी का, अगर उनकी जो है वो डिमांड करते हैं तो वो भी जो है वो पुतिन भी जो है समझ रहे हैं कि अगर यूएस का ज्यादा फायदा हो रहा है और एलएनजी यहाँ पे जो है वो प्राइस वॉर चल रहा है गैस ऑयल का, तो वो भी अपनी तरफ से डिमांड वो दिखा रहे हैं कि आई एम रेडी टू वहां पे सप्लाई करने को तैयार है करके, है ना। तो अभी इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो इतनी जो है वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में भी इमीडिएट हाइक नहीं करने का डिसीजन लिया है। पेट्रोल एंड डीजल प्राइस में जो है वो डिस्पाइट जो है वो $100 जो है वो पर बैरल जो है वो बढ़ने के बावजूद जो है वो सेबी चिप का जो है वो इन्वेस्टर को आज 58 जो है वो 30 निफ्टी 50 के 30 इयर्स का जो है वो सेलिब्रेट करने में जो उन्होंने जो है इवेंट में कहा कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी के कारण जो है वो, है ना, जो एनर्जी सप्लाई है वो जो है इम्पैक्ट हो रहा है, जिसके कारण जो है वो फाइनेंशियल मार्केट जो है इम्पैक्ट हो रहा है। तो इसके कारण जो है वो इन्वेस्टर को जो है वो काम रहना चाहिए, पैनिक सेलिंग जो है वो अवॉइड करना चाहिए इस तरीके के जियोपॉलिटिकल जो है वो सिक्योरिटीज में। तो यहाँ पे वो क्लियरली बोल रहे हैं कि नॉट टू पैनिक डिस्पाइट द ग्लोबल मार्केट वॉलेटिलिटी। मार्केट वॉलेटिलिटी जो है वो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के समय रहता ही है, पर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर को जो है वो पेशेंस दिखाना चाहिए, है ना। मिडिल ईस्ट का जो है वो पेट्रोनेट गेल है, ये फिर से जो है 5% और जो है इसमें जो है गिरावट हुई क्योंकि कतर एनर्जी ने जो है वो प्रोडक्शन जो है वो हॉल्ट कर दिया है। तो यहाँ पे जो है और इन कंपनियों के दाम जो है और जो है वो गिरते ही जा रहे हैं। निफ्टी इंडिया का जो भी 3.5% जो है वो प्रॉफिट बुकिंग में जो है वो
इंडेक्स है वो 3.5% जो है वो गिरा, क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट बुकिंग और जियो पॉलिटिकल इवेंट्स के कारण जो है वो क्रूड ऑयल जो है वो ऑटो मेटल ये सारे जो है वो टाटा मोटर्स हो गया, एमएम हो गया, तो ये काफी जो है इनमें जो है वो गिरावट सेलिंग देखने को मिली, और काफी जो है इनसे 5% से ज्यादा की जो है वो गिरावट हुई, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तो सारे ऑटो कंपनीज के जो है वो जो इनकी सेलिंग है और ये सब में इम्पैक्ट होगा, तो वहां पे जो है वो डिमांड घटने की संभावना ज्यादा है। तो 9 की ऑयल गैस पाइपलाइन टर्मिनल्स एंड रिफाइनरीज एट रिस्क, इसकी बात करेंगे। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि सम ऑफ द मोस्ट वर्ल्ड क्रिटिकल ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रिस्क पे, पाइपलाइन हो गया, रिफाइनरीज हो गया, शिपिंग टर्मिनल्स हो गया, कीप एनर्जी फ्लोइंग फ्रॉम द कंट्रीज अराउंड द पर्शियन ग्लोबल जो है वो ईरान से जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी को जो है बहुत ज्यादा सप्लाई होता है। और क्यों ये ज्यादा रिस्क में है? ऑयल गैस एंड प्रोडक्शन रिस्क जो है वो सेवरल ऑयल फील्ड्स इन इराक रिड्यूस्ड आउटपुट एज स्टोरेज टैंक फिल्ड अप जो है वो कतर स्टॉप एलएनजी एक्सपोर्ट, तो वहां पे ग्लोबल सप्लाई जो है वो इम्पैक्ट हो गया। Many energy facilities were damaged by drone and missile attacks। तो यहाँ पे ब्रांड का जो जो तो इसके कारण जो है ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस जो है वो सर्ज हो गए शार्पली। क्रूड जो है वो रोज हो गया, ब्रांड क्रूड जो है रोज हो गया, बढ़ गया $72 से जो है वो नियरली $103 पर बैरल आफ्टर द वॉर बिगिन। ऑयल प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो गया, कॉस्ट ऑफ एयर ट्रेवल हो गया, फैक्ट्री ऑपरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एग्रीकल्चर, ये सबको जो है वो इम्पैक्ट कर रहा है। मेजर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रास रफन एलएनजी टर्मिनल जो है वो कतर वर्ल्ड लार्जेस्ट एलएनजी एक्सपोर्ट फैसिलिटी है, शट डाउन आफ्टर द ड्रोन स्ट्राइक। कतर प्रोड्यूस 20% ऑफ द ग्लोबल एलएनजी सप्लाई जो है वो। रास टोनरा रिफाइनरी एंड पोर्ट सऊदी अरबिया जो है वो सऊदी अरबिया लार्जेस्ट रिफाइनरी एंड मेजर ऑयल एक्सपोर्ट है, तो temporarily shut down after a drone attack caused fire damage। ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन सऊदी अरबिया जो है वो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट ऑयल फ्रॉम द पर्शियन गल्फ टू रेड सी, यहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम है। फ्यूजराहा ऑयल टर्मिनल यूएई की ग्लोबल ऑयल स्टोरेज एंड एक्सपोर्ट हब ऑलवेज अलाउज एक्सपोर्ट बाईपासिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो यहाँ पे डिस्टर्बेड हो गया ड्यू टू जो है वो कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड जो है वो अटैक्स के कारण जो है वो। खर्क आइसलैंड टर्मिनल ईरान जो है वो मोस्ट ऑफ द ईरान 1.6 मिलियन बैरल जो है वहां से एक्सपोर्ट होता है, तो यहाँ पे मेन बायर इंक्लूडिंग चाइना जो है, तो ऑपरेशनल स्टेटस अभी अनसर्टेन है। लेविथान गैस फील्ड इजराइल जो है लार्जेस्ट गैस फील्ड इन द मेडिटेरेनियन सी जो है वो शट डाउन ड्यू टू द सिक्योरिटी कंसर्न जो है। इम्पोर्टेंट सप्लायर टू इजिप्ट जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो है मेन सप्लायर है ये इजराइल का जो है वो लेविथान जो है वो गैस फील्ड। साउदर्न इराकी ऑयल फील्ड जो है वो प्रोडक्शन ऑफ 1.5 मिलियन पर बैरल सस्पेंडेड एट रामलीला रूमा लीला जो है वो वेस्ट पुराना फील्ड में जो है वो दे आर सुपरिटेंडेंट ऑफ ऑयल फील्ड विद मैसिव रिजर्व, तो वहां पे जो है वो प्रोडक्शन को टेक वीक और मंथ रीस्टार्टिंग के लिए जो है वो एल बसरा ऑयल टर्मिनल इराक है, वहां पे भी जी पर्सियन गोल्फ में है, तो ये भी जो है वो 80% ऑफ द इराक जीडीपी वहां पे भी जो है वो हॉल्ट हुआ है। तो ओवरऑल ये है कि एक बैकपो रिफाइनरी है बरहीन का है, तो वो भी जो है वो शट डाउन हो गया है। तो इस कारण जो है टोटल जो है ऑल रिफाइनरी एंड फैसिलिटी से मेजर ऑयल सप्लाई जो है वो इम्पैक्टेड हो गया। तो इसके कारण जो है मेजर ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द मिडिल ईस्ट इज डिस्टर्बेड, सप्लाई शॉर्टेज आर पुशिंग ऑयल और गैस प्राइस हाईली। तो यहाँ पे एनर्जी मार्केट में रिमेन टाइट फॉर द वीक्स एंड मंथ। तो यहाँ पे ये जो लड़ाई है वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली है, ये वीक कई महीने लग सकते हैं। इसके कारण अभी मार्केट जो है वो और भी कंटिन्यूअसली करेक्शन आ सकता है। पर इंपॉर्टेंट चीज है कि एसआईपी और जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में जो है गुड स्टॉक्स हैं उनको जो है वो एक्यूमुलेट करने का एक सही समय है। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में जो है फंडामेंटल जिनके जो प्रॉफिटेबिलिटी क्वार्टरली जो है अच्छे जो है वो आ रहे हैं, सेल्स जो है डेटा है, तो वहां पे एक अच्छा बैट लॉन्ग टर्म में लिया जा सकता है। तो यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स, थैंक यू।